60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। इंडिया में जो किया है मोदी जी ने, और जिस तरह आसपास में यहाँ घूम रहा हूँ, दूध की नहरें देख रहा हूँ, परेशान हूँ, मजीद परेशान, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। भारत की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके बारे में चीन कंसर्न है। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके मॉडल को शायद सबसे सक्सेसफुल करार दिया गया। आई लव यू, यू लव मी। पाकिस्तान किस खेत की मूली है? पाकिस्तान तो अपने प्रॉब्लम्स को देखे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है, पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, तो पाकिस्तान के साथ हमने क्या बात करनी है? देख रहा हूं, आई विटनेस कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर व्हिच आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंदौर फॉर 2 लेक्चर्स फ्रॉम द यूएस। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूं, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ये जहन में है, मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की और ख्वाहिश रखते हो और मैथ और इंग्लिश पे अपनी कमिटमेंट दें। और तार साहब, इससे बड़ी बात बताऊं कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे कहते हैं ना, दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टर्म टेम्पर विद ह्यूमनिज्म के नाम से एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अभी 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब, ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब, आपने, मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है। यहाँ पे वो उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। और जब जाते हैं किसी जगह किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 341 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है? ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है।
बल्कि मेरा फर्स्ट होम तो अब अमेरिका है। पाकिस्तान इज अ सेकंड होम एज वेल, लेकिन इंडिया इज अ सेकंड होम। और कहते हैं होम की डेफिनेशन क्या होती है? वेयर यू फील कंफर्टेबल, वेयर यू गो देयर एंड यू आर रिसीव्ड वेरी वेल। एंड भारत ने मुझे हमेशा ही ऑलवेज रिसीव्ड वेरी वेल। मैं भारत का शुक्रिया, पूरे कंट्री का शुक्रिया अदा करूंगा। इंडिया में जो किया है मोदी जी ने, ठीक है ना, एकदम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब वो कहते हैं कि अगले 4 साल में तीसरी बनाएंगे, पहले चौथी बिल्कुल कहते थे, वो सही। कहते नहीं अब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। फिर आप देखते हैं G20 वहां हुई, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वहां पे, पूरा मुल्क डिजिटाइज कर दिया उन्होंने। तो ये चीजें तभी वो कर सके कि उनके जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट है या पार्लियामेंट है, अगर बड़े पैमाने पे कहें, उसमें किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की मदाखलत नहीं है, एग्री। इंटरफेरेंस नहीं है। जी तो बिल्कुल। उसका वजह यह है कि इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, उस रूटेड है, उस माशरे के मिजाज में रूटेड है वो। जी। और वहां की फौज तो वहां पे आके मोदी जी को नहीं कहती कि भाई हमने DHA बनाना है, समझ आई, बेशक। या हमने कोई फैक्ट्री खोलनी है। किसी भी देश की तरक्की के लिए जो कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही किया अमेरिका ने 1960s के दौरान, जब अमेरिका एक सुपर पावर बन रहा था। और इस दौरान उसने पूरे देश में रोड और हाईवे के नेटवर्क बनाए और हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एयरपोर्ट्स बनाए। और इसके बाद पूरे देश भर में बहुत ही अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, जिसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है। यही आज कर रहा है भारत, और भारत बहुत ही बड़े लेवल पे नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। और इन प्रोजेक्ट्स के दौरान जो रोड्स हैं, जो हाईवे नेटवर्क्स हैं, एयरपोर्ट्स, ये बहुत ही तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं और एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत आने वाले समय में टारगेट कर रहा है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना। और अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो दुनिया का थर्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के पास होना चाहिए। इसीलिए भारत बहुत ही तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है। इसमें फ्रेट कॉरिडोर से लेकर एक्सप्रेसवेज तक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, जिसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये टारगेट बनाया है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे आने वाले समय में। और यही सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटर होंगी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत से आज तक हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं और आज भी वही जहालत भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जबकि हमारे बाजू के देश में, हमारे पड़ोसी देश ने इतनी तरक्की कर ली है। हम चाहते तो उससे सीख सकते थे, लेकिन हम आज भी उसी जहालत में जीना पसंद कर रहे हैं।